हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से लुप्त पद यानी मिसिंग टर्म का पार्ट 3 लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करने वाला हूं। इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या लगा है। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पर लगना चाहिए। यहाँ पर हमें उत्तर देना है, ये रहा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। इस 3 का वर्ग करें 9, क्लियर। इस 6 का वर्ग करें तो 36, इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, 9 और 36 को, तो कितना हो जाएगा 45। कितना दोस्तों 45, क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर है 4, तो इस 2 का वर्ग करें तो हो जाएगा 4 प्लस इस 4 का वर्ग करें तो 16। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा कितना 20। ठीक है, अब इस 45 में से इस 20 को घटा दें तो कितना बचेगा दोस्तों, ये शेष 25 बचेगा। ठीक, क्या करा, इस 45 में से इस 20 को घटा दिया तो 25 आया, तो यानी बीच वाली संख्या मिल गई। उसी प्रकार से लॉजिक यहाँ पर लगेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर लगेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों सेकंड में आप लगा लेना, मैं आपको थर्ड वाले में लगाकर बता देता हूँ किस तरह से करना होगा इसे। 1 का वर्ग होगा 1 प्लस इस 4 का वर्ग होगा 4 चुक 16, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ही हो जाएगा 17, क्लियर। अब यहाँ पर है 5, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 25, क्लियर, प्लस क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x का स्क्वायर, क्लियर। कितना मान लिया x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हमने इसमें से 45 में से 20 को घटाया था, उसी प्रकार यहाँ पर 17 में से 25 प्लस एक्स स्क्वायर घटाएंगे। क्या करना है, 17 माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों आना कितना चाहिए, यहाँ पर संख्या लिखिए 12, तो बराबर में हो जाएगा 12, क्लियर। आगे देखिए क्या करना है इसमें दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के इस साइड, तो ये माइनस का 25 है, माइनस का 25 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के इधर चला जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 25। और दोस्तों जो 12 है ये यहाँ पर प्लस का नहीं है, ये माइनस का है, मिस्टेक है इसमें, तो ये हो जाएगा इस साइड आके 17 माइनस का 12 तो और प्लस का 12, क्लियर। कितना होगा 17 प्लस 12। अब दोस्तों 17 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 29, इधर कितना है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आगे देखिए, तो दोस्तों अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 29 में से 25 घटा देंगे, 25 प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 29 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 4, कितना 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2। ठीक है, कितना हो जाएगा x बराबर 2। तो ऑप्शन में देखिए 2 ऑप्शन फर्स्ट में दिया है हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर दोस्तों। अगर आप चाहो तो इसमें भी इस लॉजिक को लगा के देख लीजिए, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, सॉरी 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क ये रहा, तो हमें यहाँ पर समझना होगा ये 25 कैसे आया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 2 और 3 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो ये 25 मिल गया हमें। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर 3,
4 और 3 होता है, जोड़ेंगे 7, 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, तो ये 49 हमें मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, 6 का वर्ग कितना होगा? 6 का वर्ग 36, तो ये 36 यहाँ पर है। क्लियर दोस्तों, समझ आ रहा होगा। 5 है, 3 है, 8 होगा, कितना होगा? 8, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 64। ठीक है, 64 हो जाएगा हमारा आंसर इसका। कितना हो जाएगा? 64 ऑप्शन में देखिए, ये रहे ऑप्शन, तो ऑप्शन सी 64 हमारा राइट आंसर। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है कितना? 7। अब 8 और 7 जोड़ें तो कितना होगा? इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा दोस्तों 15, और 15 हो जाएगा। 15 में से 2 घटा दें तो आ जाएगा 13। क्लियर है, क्या किया हमने? 8 और 7 जोड़ा तो 15 हो गया। 15 में से ये 2 को घटा दिया तो हो जाएगा 13, यानी ये 13 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर होगा 6 और 3 9, कितना हो गया? 9, 9 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5। कितना जाएगा? 5। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितना है? 4 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जोड़ा था। 4 और 1 हो गया 5, कितना हो गया? 5। 5 आगे देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, तो इसको मान लेंगे x। ठीक है, तो 5 माइनस 4 कितना होगा? 5 माइनस एक्स, इसको x मान रहे हैं हम, तो 5 माइनस एक्स बराबर कितना? 4। ठीक, तो ये हो जाएगा दोस्तों, x इस साइड आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 4 इस साइड आएगा, तो 5 में से 4 घटा देंगे, 1 बचेगा, तो 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर दोस्तों, तो दोस्तों 1 होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, 1 ये रहा। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखिए आंसर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ दोस्तों, ये रहा 1, ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, इस 48 को लाना है, कैसे आएगा ये 48? देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 7, इन दोनों का गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 56। कितना? 8 गुणा 7, 8 और 7 56। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4, तो इनका भी गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब दोस्तों 56 में से 8 को घटा देंगे, 56 में जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 48 आया। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 12 गुणा 4, तो 12 चौका कितना होता है? 48। कितना होता है? 48 होता है। और यहाँ पर है 4 गुणा 2, यानी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस 48 में से इस 8 को घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 48 में से 8 घटाएंगे तो 40। क्लियर, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 9 छके 54, कितना? 54, तो 54 में यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर, 4 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा? 4। अब इस 54 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, कितना? 50। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर है दोस्तों देखिए 6 और यहाँ पर है 3, तो क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों का अभी गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, कितना? ये हो जाएगा 18। क्लियर, आगे देखिए, अब यहाँ पर 15 और 5 है ऊपर, तो इनका भी क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 15 पंजे कितना होता है? 75। कितना होता है दोस्तों? 75, तो यहाँ पर 75। अब क्या करेंगे? 75 और 18 को जोड़ेंगे इस बार,
ठीक है, इस बार जोड़ेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 75 और 18, ये हो जाएगा 93। कितना, 93। क्लियर। तो 93 ये रहा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी दोस्तों सेम 9 × 6, तो 9×6 = 54 हो जाएगा। 54, इन दोनों का हमने गुणा करा। यहाँ पर 7×5 = 35, गुणा करने पर 54 और 35 कितना हो जाएगा, 54 और 35 ये हो जाएगा दोस्तों 89। ठीक है, ऑप्शन में है तो 89 देखिए, ऑप्शन में ऑप्शन सी 89 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड में पहले रख के चेक करिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, 89 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क थर्ड पे दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों पहले वाले को देखिए, तो यहाँ पर 17 है और यहाँ पर कितना, 7 है। तो इस 17 में से 7 घटा देंगे। इस बार घटाना है दोस्तों, गुणा नहीं करना, घटाना है। 17 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा शेष, 10। कितना, 10। ठीक है, इस 10 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर है 6 और 3, यहाँ पर भी घटाएंगे 6 में से 3, तो ये 3 बचेगा दोस्तों। 6 में से 3 घटाएंगे, अब 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब 100 को और 9 को जोड़ देंगे। ठीक है, 100 को और 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 109। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर होगा, कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 है और यहाँ पर 14 है। तो क्या करा है हमने, यहाँ पर पहले घटाया है 21 में से 14, तो ये 21 में 14 घटाएंगे 7 और 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग 49। क्लियर। यहाँ पर करेंगे 20 - 18 कितना, 2, 2 का वर्ग 4। ठीक है, और 49 और 4 कितना हो जाएगा, जोड़ना है ना इनको, तो 49 और 4 53। क्लियर, ये 53 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर होगा थर्ड वाले में। ठीक है, तो थर्ड वाले का मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बैक कर देता हूँ, बीच वाले को हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लॉजिक है इसमें देखिए, तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाले को करेंगे, यहाँ पर है 18, यहाँ पर है 14। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। तो 18 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और 4 का कर देंगे वर्ग। 18 में से 14 घटाना है, बचेगा 4, तो 4 का कर देंगे वर्ग। ठीक, तो हो जाएगा ये 16। ठीक है, 4 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना है, 52, यहाँ पर है 49, यहाँ पर 52 में से 49 घटाना है तो ये बचेगा 3 और 3 का करना है हमें वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। तो इस 16 को और 9 को क्या करना है, आखिर में जोड़ना है। 16 और 9 कितना होता है, जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 16 - 9 25। तो यानी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन भी 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे लॉजिक लगाना। तो दोस्तों देखिए 4 का गुणा हम पहले 3 में लगाएंगे। ठीक है, 4 का 3 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 12। कितना, 12। अब दोस्तों यहाँ पर है 13, तो 1 प्लस होगा, कितना, 1 प्लस होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, ये 13 मिल गया। अब क्या करेंगे, ये 4 का गुणा 13 में लगाएंगे अब की बार, तो 13 चौको कितना होता है, 52। ठीक है, तो 52 में 1 जोड़ देंगे, कितना, 52। 52 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 53। ठीक है, यानी ये अगला वाला हमें मिल गया है 53।
पहले किया करा 4 का गुणा 3 में किया 12, तो 12 में 1 जोड़ा, ये 13 हमारा आ गया। अगली बार करा 13 गुणा 4, 13 चौक 52, 1 जोड़ा तो 53, मतलब अगला वाला ये गोला आ गया, यहाँ पे ये संख्या आ गई। अब की बार इन दोनों का गुणा करना है, ठीक, इन दोनों का गुणा करना है और उसमें 1 जोड़ना है, तो ये संख्या आनी चाहिए। तो देखिए 53 गुणा 4, 53 का 4 में गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4 या 12, 12 की 2, ठीक है, 12 की 2 हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21, यानी कितना हो गया 212, ठीक है। अब इसमें क्या एक जोड़ना भी है, क्या एक जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 213, तो ये वाली संख्या आ गई। अब दोस्तों हमारा उत्तर आ जाएगा, एक बार और गुणा लगाना है, 213 गुणा 4, तो 213 का 4 में गुणा लगाएंगे तो 4 या 12, 12 की 2, ठीक है, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 852 हो गया। अब इसमें लास्ट में क्या करना रहता है, एक जोड़ना रहता है, ठीक है, क्योंकि लॉजिक यही लग रहा है, एक जोड़ना पड़ रहा है। तो 853, यानी यहाँ पर कितना आएगा 853 आएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पर रहा क्वेश्चन मार्क, क्या है इसमें लॉजिक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 गुणा 4 इनका गुणा करेंगे, 3 चौके 12, ये वाली संख्या हमें आ गई। 4 गुणा 5, तो 4 पंज 20, ये आ गई। तो यहाँ पर 6 गुणा 4 24, तो ऑप्शन में देखिए 24, देखिए किस में दिख रहा है, तो 24 देखिए 24 ये रहा ऑप्शन सी में, ठीक है। हमें इसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट हम देखिए 24 इसमें कहीं पर है, सिर्फ एक जगह है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट इसी तरह से निकाले। और लॉजिक हमको दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, क्योंकि 24 एक ही जगह है, तो इसी यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये रहा क्वेश्चन मार्क, तो इस पंक्ति में दिमाग लगाइए और इसमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, पहले और इसको और इसको, इन दोनों का गुणा करेंगे। क्लियर, तो 6 चौको कितना होता है 24, कितना 24। अब 24 में इस 3 का भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 3 8 24, तो ये 8 आ गया। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए 18 और यहाँ पर है कितना 3, तो इन दोनों का पहले करेंगे क्या, गुणा, क्या करेंगे पहले नंबर पे गुणा, तो कितना होगा जी, ये 54, ठीक है, कितना 54, ठीक है। फिर इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 54 है दोस्तों, सॉरी 52 लिख दिया मैंने, 54, और इसमें भाग लगाएंगे इस 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, क्लियर, 27 बार में, तो 27 ये आ गया, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर करेंगे, कैसे होगा ये, पहले तो पहली और तीसरी संख्या का गुणा करना है, तो 15 गुणा इसको मान लेते हैं x, ठीक है, और उसमें भाग लगाना है 5 का, ये हो गया, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 5 या 15, तो ये हो जाएगा, बराबर में कितना आना चाहिए, हमारा आ रहा था 8 27, 8 27 9, बराबर में 9 आने चाहिए, तो 9 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब 3 से इसको भाग डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों 3 बार में 3 3 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन में देखिए 3, देखिए कहाँ पर है, तो दोस्तों ये रहा ऑप्शन सी में 3। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक देखिए क्या है, तो दोस्तों थर्ड वाले में आंसर हमें देना है, ये रहा इसमें क्वेश्चन मार्क। तो पहले वाले को समझना होगा, तो पहले वाले में पहली एक संख्या है 12 और 8, तो इससे हमें बनाना है 80, तो कैसे होगा, देखिए 12 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है 12 का वर्ग, अगर आपको याद हो तो 144 होता है, और दोस्तों यहाँ पर 8 का वर्ग कितना 64 होता है, ठीक। तो 144 में 64 को हमें घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है, देख लीजिए घटा के, तो कितना आएगा, ये 80 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर होगा
16 का वर्ग कितना, 16 का वर्ग होता है 256, ठीक, माइनस 7 का वर्ग 49। तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना, इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 256 में से 49 घटाएंगे तो 207 ही बचेगा, ठीक है, 207 आ जाएगा हमारा इसमें भी। तो उसी प्रकार से ये लॉजिक यहाँ पर लगेगा। 25 का वर्ग आपको याद हो तो 625 होता है, क्लियर मेरे दोस्तों। 21 का 441 होता है। आपको वर्ग तो रटे होने चाहिए, ठीक है। 625 में से 441 हमें क्या घटाना होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा आंसर, देखिए 5 में से 1 गए तो 4, 12 में से 4 गए तो 8, ठीक है, 5 में से 4 गया तो 184। ऑप्शन में देखिए 184 ऑप्शन फर्स्ट में है, ऑप्शन ए 184 हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।